प्यारे स्टूडेंट नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर 2000% ओरिजिनल पेपर बता दीजिए फिजिक्स का आज का 19 सितंबर का। तो बिल्कुल मेरे पेरेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है क्लास 12 हाफ ईयरली एग्जाम सितंबर 2025 और सेम यही पेपर रहेगा। अगर नहीं पेपर रहा ना, अगर सेम मैच किया तो आप लोग चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और गाली भी दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाइएगा, सेम यही पेपर रहेगा। यहाँ पे एक ठो आरो लिखा था, ठीक है, ये थोड़ा मिट गया है। तो ये 12th का है, बिल्कुल फिजिक्स का ओरिजिनल पेपर है, बिल्कुल रियल पेपर हमसे लिखवा लीजिए, 2000 की गारंटी ले लीजिए यहीं पे। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल है। ठीक है, विषय कोड 117 रहने वाली आप लोग का और साइंस वाला पेपर रहने वाला है। ठीक है, और कुल पर्सन की संख्या 113 है और आपको 85% का उत्तर देना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आपको हम जल्द से जल्द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देते हैं क्योंकि लेट हो चुका है क्वेश्चन आने में, अभी हम बना रहे हैं सुबह में। ठीक है, तो आज जाइए आप लोग एग्जाम में निफिरक होकर हम पे विश्वास करके। ठीक है, अगर नहीं मैच किया तो चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर गाली देना हुआ गाली भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेक्शन ए लिखा हुआ है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप है, 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 50 ठो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के आनी है, OMR शीट में भर के आनी है। इस बार प्यारे बच्चों पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, 80 में से आपको 85 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के आनी है। प्यारे बच्चों, अगर चैनल पे न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर बेल आइकन पे सेट कर दीजिएगा, ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर अपलोड करेंगे तो प्यारे बच्चों आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है विद्युत द्विध्रुव का ऐसा ही मात्रक होता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कूलाम। ठीक है, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, कूलाम मीटर होगा। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, और ये हाँ एक बात और, इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, ये सारा कुछ उसमें लिखा होगा, यहाँ पे कटा फटा आ गया क्वेश्चन। यहाँ पे 2 नंबर बोला जा रहा है कि आवेशित बॉक्स की ऊर्जा, यहाँ पे ऊर्जा होती है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे 2 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मगर हम आंसर आपको बिल्कुल रियल बता रहे हैं, 2000% रियल बता रहे हैं। अगर नहीं मैच किया तो आप चैनल को आके बिल्कुल अनसब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। 3 नंबर बोला जाएगा संबंध QNC में निम्नलिखित में से n का, ठीक है, n का मान संभव नहीं है। तो याद रखिएगा 3 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जल्द से जल्द याद करके जाइएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए और याद करके जाइएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्या बचा, विद्युत फलकस का ऐसा ही मात्रक होता है। तो 4 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाए तो होता है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है कि 8 कूलाम ऋण आवेश की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो याद रखिएगा 5 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 5 × 10⁻19 हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 6 नंबर पे देखिए, यहाँ पे ये सारा कुछ लिखा हुआ है ना, सारा कुछ आप लोग मिला लीजिएगा, 12th लिखा हुआ है, SSC लिखा हुआ है, सारा कुछ मिला लीजिएगा। 6 नंबर प्यारे बच्चों देखिए क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि 5 कूलाम 2 बराबर, ठीक है, तथा विपरीत उपयोग परस्पर 5 सेमी दूरी पर रखे हैं, इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव अपूर्ण है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 6 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। 25 × 10⁻⁻2 कूलोम मीटर, ठीक है, कूलोम मीटर हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसमें थोड़ा पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है। ठीक है, 7 नंबर वायु में 2 धनावेशों के बीच प्रावैद्युत पदार्थ रख देने पर इसके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। ठीक है, प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, तो 7 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, घट जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़िएगा 8 नंबर देखिएगा। 8 नंबर क्या पूछा जा रहा है कि अंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार यहाँ पे अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे 8 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, λ/r2r, ठीक है, ये दिख नहीं रहा, क्यों ओ होगा, आर होगा, बी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कम से कम 10 दोस्तों में। ठीक है, और अगली वीडियो जल्द से जल्द आ रही है। ठीक है, केमिस्ट्री का। चलिए प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि अवशिष्ट खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। तो 9 का बिल्कुल हो जाएगा 0 होती है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए 1 मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, थोड़ा मिट गया है, यहाँ पे 10 नंबर है कि बिंदु आवेश के
कण आर दूरी पर विभव का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा 10 का यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा, सारा कुछ मिला लीजिएगा यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रहा, ठीक है। 11 का बिल्कुल नोट कीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा 11 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर एकदम हम करेक्ट बता रहे हैं, आप लोग आंसर से मतलब रखिए और कुछ चीज़ से मतलब नहीं रखिए, ठीक है। 12 नंबर बोला जाएगा विद्युत क्षेत्र ई में एक आवेश कण क्यू पर लगने वाला बल का मान होता है? तो याद रखिएगा 12 का बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे क्यू ई हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर बोला जाएगा यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो तो यहाँ पे क्या है, समाकीय रस, ठीक है, होगा। तो याद रखिएगा 13 का बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कीजिएगा, बी हो जाएगा वाई जेड तल पर, ठीक है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, सम्य विभव लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए 14 नंबर देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। 14 नंबर विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है, ठीक है, घुमाने में किया गया कार्य होता है। तो 14 का बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कीजिएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रहा। 15 नंबर बोला जा रहा है कि R1 तथा R2 त्रिज्याओं दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व समान है, पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? तो याद रखिएगा 15 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 1:1 हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्या पूछा जा रहा है कि देखिए द्वारा ऊर्जित ऊर्जा शैली होगी। तो याद रखिएगा यहाँ पे कितना है जी, 15 है ना, यहाँ पे 16 है, ठीक है, 16 नंबर है, ठीक है। 16 का बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कर लीजिएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर बोला जा रहा है क्या ई बराबर 0, ठीक है, क्षेत्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विभव भी का दूरी आर के साथ परिवर्तन होता है? तो याद रखिएगा 17 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 2000% प्यारे बच्चों रियल पेपर है, आप लोग इस वीडियो को पूरा करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आ जाइए क्वेश्चन को देखिएगा, मैच कर जाएगा तो आप लोग आके प्यारे बच्चों थैंक्स सर जरूर लिखिएगा, ठीक है। 18 नंबर बोला जा रहा है किस इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन में अधिक कम लाने पर निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा है? तो याद रखिएगा यहाँ पे बिल्कुल 18 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, बी हो जाएगा, बढ़ती है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन बोला जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी द्वारा मापा जाता है? तो याद रखिएगा 19 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट। 20 नंबर बोला जाएगा विद्युत धारिता का विभव सूत्र क्या होगा? तो याद रखिएगा 20 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कीजिएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 21 नंबर प्यारे बच्चों बोला जाए कि एक मौलिक चालक की धारिता 10 माइक्रोफैराड एफ है, तो उसकी त्रिज्या होगी। तो याद रखिएगा कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 किमी, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 22 नंबर और देखिए 21 नंबर है ना, 22 का नोट कर लीजिएगा, सी हो जाएगा 22 नंबर का याद रखिएगा सी, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 23 नंबर बोला जाए समान धारिता के 3 संपादितों को ठीक है क्षेत्रफल में जोड़ने पर 0.6 माइक्रोफैराड होती है, यदि उन्हें समांतर क्रम में दो बढ़ो जाए तो तुल्य धारिता होती है। देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा था सही से, आप लोग अपनी क्वेश्चन में सही से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका बिल्कुल नोट कीजिएगा 54 माइक्रोफैराड एफ हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल 200% नहीं 2000% रियल पेपर दिए हैं। आप लोग अगर न्यू स्टूडेंट हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कीजिए, ठीक है, और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, इसका आंसर की पूरा हम डाल देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, केमिस्ट्री का पेपर मिलेगा जल्द से जल्द।